फसल अवशेष ले कंपोस्ट बनाव, खेती के उर्वरता बढ़ाव, कृषि में यंत्रीकरण अपनाव, जेकर ले लागत घटही और मिलही बढ़िया पैदावार। और हेलो किसान वाणी सुनोया संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले जय जोहार। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के क्रम ला शुरू करत हवन। तो किसान और किसान वाणी सुनोया संगवारी हो, बरसात के जाती और ठंड मौसम के शुरुआती होत हवे। ऐसने समय में खरीफ फसल धान के फसल के कटाई के अलावा मूंग है, उड़ीद है, मूंगफली है, ये फसल मन के खोदाई के बुता काम चलत हवे। खरीफ फसल में फसल अवशेष के प्रबंधन किसे करना है और या रबी फसल के तैयारी में कृषि यंत्र मन के उपयोग किसे करना हवे, कौन कौन यंत्र मन ला ज्यादा उपयोग कर सकत हन और एमे का परेशानी हो सकत है, ये सबो जानकारी देबर, ये विषय में जानकारी देबर ए पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें श्री अभिषेक पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़ को तिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के आप मन स्वागत करो। तो अभिषेक पटेल सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। जय जोहार। किसान संगवारी हो आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू होत हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आज के विषय हवे फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। तो पटेल सर, जैसे अभी जो मौसम चलत हवे कहो, हाँ। और ये बच्छर के अगर वर्षा ला देखबो तो बहुत सुघर माने वर्षा हुई से, बहुत सुघर हुई। तो ऐसने मौसम में हमार जो संगवारी मन है ये मतलब आप मन का समसामयिक सलाह दे सकत है। हाँ, बहुत सुंदर प्रधान जी। आज हमन के जो शुरुआत होते विषय भी अच्छा है। इस साल वर्षा बहुत अच्छा हुई से लागत है कि किसान मन के फसल मन भी बहुत अच्छा है। और जैसे अभी हमन के जैसे अक्टूबर माह चला है, सितंबर चल रही, हमन ला कथन की खरीफ की सीजन चल रही बीत गई, अब रबी के तैयारी शुरू हो जाते हैं हमन के। तो इमें हमन के क्या होता है, जैसे छोटे धान हमन कट जा रहे हैं, जैसे हमन के नवा खाई त्योहार हो गए, तो नवा खाई खा रहे मतलब नया फसल उपज आगे से। अच्छा, हाँ। हम नवा खाए हैं, हाँ। तो अब का है, जैसे छोटे धान के फसल कट गई से, मध्यम धान मन अब बाली झुकत है मन, फूल भी आगे और बड़े एकदम बड़े धान है मन अब पोटरी आके हो गिनना। तो अभी का है हमन के अक्टूबर माह में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन की जो फसल है देख रेख करे के और कटाई के भी, छोटे धान मन की कटाई के भी तैयारी हो चुकी है। तेकर पाछू हमन का करते हैं, जैसे गन्ना के खड़ी फसल रहते ओकर देखभाल में ओकर सूखा हुआ पत्ता रहते ते मतलब साफ सफाई करके तोड़ाई। फिर गन्ना के त्योहार भी आने वाला है, ओकर जो अच्छा गन्ना के होगी से मतलब कटाई करके मार्केट में बेचबो तो अच्छा लाभ हम मतलब मिली। गन्ना के साथ साथ अभी छठ भी यही, गन्ना त्योहार है, एकादशी यही, तो सब में ओकर पहले किसान भाई मतलब वो सब छटाई फटाई करके मेड़ मतलब साफ सफाई करके गन्ना के बढ़िया तैयारी कर लेना चाहिए। तेकर पाछू अभी उतेरा के भी बहुत अच्छा समय है। सरसों के बीज, चना, मटर, बोटरी कथन जल हम उतेरा फसल लगाए बर कतका बढ़िया समय है। अभी नमी भी बढ़िया पर्याप्त मात्रा में है। अगर ज्यादा खेत में पानी है भरे है और धान के फसल में अगर पानी ज्यादा है, धान आवश्यकता है, तो थोड़े दिन रुक जाए भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मध्यम धान है तो वो में पानी की आवश्यकता नहीं होही, तो उतेरा फसल आराम से लगा सकते हमन। तेकर बर हमन ला का करना है, अभी जैसे विभाग है, कृषि विभाग है, बीज निगम है, निजी संस्था है, विक्रय संस्था है बीज के, वहाँ ले हमन अच्छा बीज ले सकत हन। हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं जो हर गांव में मौजूद रहते हैं, उमन से भी हम पूछ के अच्छा बीज की जानकारी और खरीद के जानकारी हम ले सकत हन, खरीद सकत हन। ओकर बाद हम उतेरा फसल भी बहुत अच्छा, पहले हमन उतेरा भी लन तो अच्छा उपज भी आए, साथ साथ समय की बचत हो जाए, बचे हुए खाद के उपयोग हो जाते उतेरा में। तेकर पाछू तिवड़ा, चना, बोटरी, मटर एमन के बहुत अच्छा उपज भी प्राप्त हो जाते हैं। खरीफ फसल के कटाई के बाद के साथ साथ अभी हमन गेहूँ, कुसुम, चना, मटर, ग्रीष्मकालीन मक्का के बुआई की तैयारी भी करना है हमन ला। ओकर बर भी तैयारी करे के पहले बीज कब हम नर्सरी लगाना है, कब हमन ला काटना है,
जैसे अभी सब्जी वर्ग की फसल की नर्सरी करना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी है, ओकर बाद प्याज, आलू, लहसुन, बैगन एमन के नर्सरी के भी तैयारी हमन ला करना है। तेकर पाछू फसल कटे के बाद हमन ओला खेत में लगाबो तो अगर अच्छा मार्केट में रेट ला पाबो, ओकर तैयारी हमन ला करना है। तो इस तरह से हमन के जो समसामयिक विषय है ना, एमन में हमन किसान भाई मतलब थोड़ा ध्यान दी तो हमन अच्छा लाभ और अच्छा उपज समय के साथ प्राप्त कर और सकते हैं। पटेल सर, जैसे अभी माने बात आई उतेरा फसल के का, हाँ। मतलब यह ऐसने फसल है कि एमें बहुत ही कम मेहनत में हमन फसल ले सकत हन। तो बस जरूरत हवे कि समय और बखत बेरा के है ना। तो हाँ। ये चीज ला हमार जो संगवारी मन है हाँ। माने ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माने बिना जुताई, बिना माने तैयारी के हमन अगर पा सकत हन तो ये फसल हरे। हाँ। तो ये चीज ला भी संगवारी मन ध्यान रखें। तो पटेल सर, जैसे विषय को भी जाबो तो आज के विषय भी हवे फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। तो सर ये बताया कि फसल के जो अवशेष है ये हर माने का होते सर? हाँ, देखा अभी हमन के कटाई के समय है, मक्का जैसे अभी हमन मक्का काटें, धान काटें, ओकर बाद जो फसल अवशेष प्रबंधन जो हमन कहतन, जन फसल अवशेष कहतन, फसल के कटाई और गहाई, जैसे हमन मिस धान ला पहले मिस लेथन, तो ओकर बाद जो अवशेष बच जाते तो ओला हमन खेत में आजकल छोड़ देथन, खलिहान में जो छोड़ देथन, ओला जो बचते ओला हमन फसल अवशेष कहथन। तो जैसे पैरा हो गई, पत्ती हो गए, मक्का के तना हो गए, कपास के डंठल हो गए, एमन जैसे फसल के अवशेष हैं। आजकल हमारा चुनौती है कि फसल के अवशेष के प्रबंधन माने हमारा करना जो है ना, तो ओला पहले हमारा समझना है कि फसल के अवशेष काला कहते हैं, ओला किसे रखना है। तो ये सब जो चीज है, पैरा होगी, तना होगी, फसल अवशेष कहलाते हैं। लगत है सर पटेल सर संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो, किसान वाणी कार्यक्रम में आपन के स्वागत हवे। प्रधान भैया माया भरे राम राम। राम राम जी, राम राम। और कार्यक्रम में आपन के नाम बताई है? आओ भैया, मैं विजयदशमी के बधाई देवत नवागढ़ कटई जिला में तरल नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ भैया। आपन ला भी विजयादशमी के बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामना हवे। हाँ भैया, हाँ। तो भैया हमारे जैसे आज के हमारे प्रश्न हवा भैया। हाँ पटेल भैया ले मैं प्रश्न करत हूँ कि हमारे पास 30 एकड़ खेत हवा। हाँ। और मैं पूरा धान बोए हूँ भैया मैं अभी। अच्छा। अब इनमें का है भैया, जैसे ट्रैक्टर द्वारा, हार्वेस्टर द्वारा मतलब कर मिसाई करता हूँ। हाँ। तो एकर जिन फसल अवशेष पैरा बोलथन, हाँ। ओकर प्रबंधन हमन का रूप में कैसन ढंग ले कर सकथन। हाँ। और जैसे ट्रैक्टर के बात कहे हूँ भैया, तो एकर यंत्रीकरण के बारे में घलो बताते हो। यही बात ला पूछे बर फोन लगाए हूँ भैया मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखा अभी खेत में हमन जैसे हार्वेस्टर में कटवाथन कहा था। हाँ भैया। हाँ, तो ओकर बार देखा माल अगर खेत में है तो आजकल हैप्पी सीडर आते एक थी। अच्छा भैया। हाँ, तो हैप्पी सीडर के हम उपयोग कर सकथन। हाँ। और बेलन पद्धति से जो अथे एक्स्ट्रा रिपर कथन, ओकर भी हम उपयोग कर सकथन, बेलर के भी उपयोग कर सकथन। यह तो होगी एक तरीका होगी कि हमन ओला खेत में ना मान के चला कि हैप्पी सीडर में हमन खेत में ही वाला मिला देबो। और अगला हमन फसल लेबो तो ओकर बार ओहर बढ़िया कट के ना मिट्टी में मिल जाते और दोबारा जो फसल लाइन से बढ़िया बोआई हो जाते। अच्छा भैया। हाँ, और दूसरा माल हमन कर लेबर और मजदूरी की अगर व्यवस्था है तो ओला हमन इकट्ठा कर ली एक खेत के कोने में छोटे से गड्ढा कर ली, छोटे से एकदम ज्यादा गड्ढा नहीं। अच्छा। उसमें जितना भी पैरा है तेला ना करके ना डिकम्पोजर का एक बहुत ही सस्ता एक दवाई है, 20 रुपया की मिलते वह। अच्छा। हाँ, ओला घोल बना के हमन को ऊपर में छिड़क के मिट्टी ले भी दबा देबो ना, तो आने वाले हमन के फसल बढ़िया खाद बन जाही। हाँ। और बतावा का फसल लेथा रबी में? ओकर बाद भैया अभी जैसे हमन रबी में लेथन आपके गेहूं है, चना है, तिवरा है, एक फसल लेथन। हाँ, समय अनुसार जो भी फसल की व्यवस्था हो जाती है लगाथन का नहीं। हाँ भैया। हाँ। तो जैसे देखा अभी बहुत बढ़िया है, माने गेहूं पर बहुत बढ़िया है हैप्पी सीडर। जैसे वहाँ आसपास कोई किसी कृषि यंत्र के जो स्थापना केंद्र हो ही, या हमार जैसे जिला बता बेमेतर जिला में अगर हो ही,
तो हर जिला में एक ठी कृषि यंत्र के एक ठी रहते शाखा रहते। अच्छा अच्छा। ओमन कर अगर उपलब्ध हो तो तुमला आप मन ला ना बहुत ही कम किराया में ना हाँ। पता लगा ली है तो हर बहुत ही अच्छा प्रबंधन के साधन बन जाइए आप मन बा। हाँ हाँ और सस्ता भी पड़ी है वहाँ ले किराया ले में भी बढ़ी सस्ता भी पड़ी। हाँ तो आप मन बर ये उचित प्रबंधन हो सकत है। और कृषि यंत्र जैसे अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र के बारे में समझना चाहतन कहा था तो मैं होते हैप्पी सीडर आथे एक ठी, स्ट्रा रीपर आथे, सुपर सीडर आथे, मल्चर आथे। तो अभी ये सब यंत्र मन के आप मदद ले सका था, सहायता ले सका था। अब जैसे हमन का है जैसे छोटे किसान हम मान के चला तो हमन 2-3 किसान मिल के भी ले सकत हन। कृषि स्थापना केंद्र हमन बना सकत हन। इस तरह से हमन के एक ही ग्रुप बना के भी हमन यंत्र के खरीद करके का है 3-4 ही ज्यादा मात्रा में अगर रबो किसान समूह रही ना तो कृषि यंत्र की खरीदी हमन कर सकत हन। अच्छा, एक बार विभाग आप के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है कृषि विभाग के ओकर से संपर्क करके आप अगर जानकारी ले सका था। और चेम्स के माध्यम से कृषि स्थापना केंद्र बिलासपुर और रायपुर दुर्ग में है उमन के माध्यम से आप मन आवेदन कर सका था। अच्छा अच्छा भैया। हाँ हाँ किसान भाई। हाँ भैया ठीक, बहुत सुघर जानकारी दे भैया। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भैया। धन्यवाद। गबेल जी आप मन हमार कार्यक्रम में जुड़ो अतकी सुघर जानकारी परोसो तो आप मन के माध्यम ले आउ हमर जो दूसरा संगवारी मन है ओमन ला भी जानकारी मिल जाही। हमार कार्यक्रम में जुड़ो एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद पटेल भैया, आप लोग भी बहुत बहुत प्रधान भैया। पटेल सर लगा थे हाँ, हाँ। हेलो हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ मैं ग्राम मुखेतरा थाना आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से बोला था सर। हाँ आप मन के नाम बताइए मितान। नरेश साहू। नरेश हाँ खेती बाड़ी में आप मन का जानना चाहिए? हमारे जो कृषि यांत्रिक ट्रैक्टर वगैरह है वो कर देख रेख कैसे किया जाए। हाँ 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 जानकारी चाहिए था सर। हाँ हाँ हमार बीच पटेल सर उपस्थित हवे तो पटेल सर थिले आप मन ला चर्चा करवात हन। तो पटेल सर ये मन चाहिए मैंने ट्रैक्टर के जानकारी। ट्रैक्टर के जय जोहार किसान भंगवारी। जय राम का। तो अभी का ट्रैक्टर रखे है? हाँ हमारे वो ट्रैक्टर रखे। अच्छा हाँ तो ओकर देख रेख कैसे करे जाए है ओकरे बारे में जानकारी चाहिए था। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। और के एकड़ खेती कर था? 3 एकड़ हैगा। अच्छा अच्छा तो देखा एमे का होते हमन के जैसे हर साल यंत्र में 5% घिसावट होते। घिसावट कहना चाहिए कि जैसे मशीन चलते ना ओला हमन ओला घिसावट के तर्ज में ओला मानथन समझा। तो ओमे का होते कि कृषि यंत्र ला प्रॉपर ढंग से हमला ले जाना है। जैसे केजबिल लगाना है, नांगर ला लगाना है तो फाल के साफ सफाई करना है। ट्रैक्टर ला जैसे हमन चालू करत हन तब बैटरी हर ओकर चार्जिंग है कि नहीं है, ओमे डीजल हर है कि नहीं है, ब्रेक ऑयल हर है कि नहीं है, वो सब यंत्र मन के जो है ना ते मतलब प्रॉपर ढंग से पहले हमला चेक करना पड़ी। ओकर बाद जैसे हमन खेत खलिहान घर से मान लेके जात हन खेत तक लेके जात हन तो नट बोल्ट मन सही है कि नहीं है, हवा ठीक है कि नहीं है ओला देखना है। मान नागर लेके जात हन तो फाल मन के मन नट बोल्ट मन ठीक है कि नहीं, फाल सही है कि नहीं ओला देखना चेक करना है। दूसरा भी क्या है केजबिल हमारा का है हमारे सरकार कहा थे कि केजबिल रोड में नहीं चलाना है तो ओकर उचित प्रबंधन करना है। तो केजबिल में एक ठीक का होते रबड़ आथे रबड़ लगा के हमन रोड में चला सकत हन। दूसरा केजबिल हमन नांगर में डाल के खेत में ले जाके ओला फिट करके वापिस फिर वहाँ निकाल के घर नांगर के ऊपर में रख के फिर वापस घर में लाना है। ये इस तरह से हमन जो से उचित प्रबंधन करबो तो हमन के मशीन के रख रखाव भी अच्छा रही, ट्रैक्टर की उम्र भी बढ़ी और जो प्रॉपरली जैसे मताई होते तो मताई होए के बाद ओकर सफाई करना है, ट्रैक्टर ला धो देना है, ओला ओकर बाद हमार में रख बाड़ी में रख देना है, घर में रख देना है अच्छे से। तो इसने साफ सफाई करके साथ ही हमें रखना है तो यंत्र के जो हमन के उम्र है वो बढ़ जाही और प्रॉपरली ढंग से का जैसे सर्विसिंग है भी समय समय पे करत रहो तो ओकर उम्र भी बढ़ी और हमन के ट्रैक्टर भी सही साथ दी। ठीक है संगवारी। हमार तीर अभी एक नांगर और ट्रॉली भरे। अच्छा हाँ तो वो में काय चीज ले सकते हैं ट्रैक्टर से चला सकते। हाँ हाँ तो जैसे आप मन का ट्राली है कहा था तो हम जैसे केजबिल ले सका था, नांगर ले सका था, ऊपर ले सका था,
ट्राली है। हाँ तो हाँ तो वो में काय चीज से वो चला सकते ट्रैक्टर से। अच्छा हाँ तो देखा अभी का है, अभी आप मन जैसे जुताई करत हुआ तो नांगर ले सकत हा, ओकर बर भी छूट मिल ही सरकार की तरफ से। चेम्स योजना में आप मन ला मिल ही। और दूसरा केजबिल ले सकत हा। केजबिल चेम्स योजना के अंतर्गत आप मन आवेदन कर सकत हा। और आप मन आरंग के या तो रायपुर में जैसे डीलर मन है, तो रायपुर में डीलर मन करा डायरेक्ट जाके संपर्क कर सकता, फैक्ट्री ले भी संपर्क कर सकता। चेम्स योजना हर क्या होते, कंपनी और डीलर और किसान के डायरेक्ट संपर्क से ही योजना के क्रियान्वयन होते। आप जैसे अगर हमारे रोड में फैलाना उलाना है तो ओकरो बार हाँ आथे ओकर बर का ही देखा है, आजकल आते हैप्पी सीडर आते, स्टार रीपर आते, सुपर सीडर आते, मल्चर आते। तो ये सब यंत्र ला आप मन ले सकत था। एमे सरकार भी छूट दी से। अभी जीएसटी हर लागू होए के बाद भी कृषि यंत्र में कमी आई से। ठीक है संगवारी, ठीक है संगवारी, फोन करो आप मन के माध्यम ले। और हमार जो किसान संगवारी में है वो मन ला भी जानकारी मिल ही। फोन करो आप मन ला, एकर खातिर बर बहुत बहुत धन्यवाद है। पटेल सर, जैसे हमन चर्चा करत रहे फसल अवशेष के बारे में, तो फसल अवशेष प्रबंधन के जैसे अगर बात करत हन तो प्रबंधन काला कहे जाते हैं। हाँ लगत है संगवारी की फोन हवे। हाँ हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ सर। आप मन के नाम बताहा। हाँ, खेमराज पटेल, ग्राम पंचायत परिषद सरपंच। हाँ सर। हाँ, अभी का बूता कम चलत है? अभी तो दवाई छिंचाई चलत है सर। अच्छा, आज के हमार विषय हवे हाँ सर, फसल अवशेष प्रबंधन तथा कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? हाँ सर की बात करवाना। अभिषेक सर बैठे हैं का? हाँ, जय जोहार किसान संगवारी। जय जोहार संगवारी। सर, परिषदा के सरपंच खेमराज पटेल बोला सर। हाँ, बताओ महोदय। सर, दशहरा के आपला हार्दिक स्वागत है सर। हाँ, आपला भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो सर। हाँ, बताओ क्या जानना चाहता? कृषि में फसल अवशेष प्रबंधन क्यों जरूरी है सर? अच्छा, तो देखा आप मन तो बहुत अच्छा किसान है। हाँ सर। और आप मन बहुत अच्छा क्वेश्चन के माध्यम से बहुत से किसान मन आप मन भी बता था। हाँ और बता भी तो एक बार मैं बताता हूँ आप मन ला कि फसल जैसे हमन करा अवशेष खेत में हमन आजकल हार्वेस्टर में कटाई करके छोड़ देते हन। हाँ सर। ओकर बाद उमन का करत हन कि हमारे किसान भाई मन ओला जला देते हैं। हाँ। तो जला देते हैं, तेकर बार पर्यावरण के जो नुकसान होते हैं, मिट्टी है जो ठोस हो जाते, उनमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व है और मर जाते, उनके जो कीटाणु है उन मर जाते हैं। और अवशेष प्रबंधन जैसे पहली जमाना में रासायनिक खाद वगैरह नहीं रही तो पत्ती मन सड़े गले और उच मन ले ही हमन खेती करन तो हमन के पैदावार अच्छा होए, पौधा मन स्वस्थ रहे, कीड़ा बीमारी नहीं लगे। ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अवशेष अगर मिट्टी में रहते तो वो बढ़ते और मिट्टी के कटाव कम होते, लाभकारी सूक्ष्म जीवन जीवित रहते हैं। तो करोड़ों असंख्य जो मिट्टी के सुधार करते हैं उमन स्वस्थ रहते हैं। तो हमन के आगे आने वाला फसल जो हमन लेने वाला हन वो कर विकास और बढ़वार भी अच्छा होते। वायु प्रदूषण भी नहीं होए। में क्या होता है कि हमन जैसे जला देथन पराली मल्ला जला देथन, बहुत सारा खेत में रहते थे जला देथन ते में दिल की बीमारी और सांस की बीमारी संबंधित जो व्यक्ति रहते ना उमन के संपर्क में आते तो उमन के दौरा पड़ते या होए की भी संभावना रहते। ये सब से बचाव है। तेकर बार हमला अवशेष जलाना नहीं जला के प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है किसान संगवारी। ठीक है सर। हाँ पटेल जी, आप मन के समस्या के समाधान हो जा रही। आप मन के माध्यम ले हमर और दूसरा संगवारी मन के भी जो समस्या रही ओकर समाधान मिल जाही। फोन करो एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, जानकारी में अभिषेक सर भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। धन्यवाद। हाँ, जानकारी भी बढ़िया। हाँ, तो पटेल सर जैसे कि हम चर्चा भी करत रहन कहो और संगवारी मन फोन भी कर दिन कहो। तो जैसे फसल अवशेष जो हमन प्रबंधन करत हन और बात बिल्कुल सच भी है कह। जैसे पहले का होए बहुत आज भी देखे बर मिलते, सुने बर भी मिलते कि पैरा ला मन जला देते, जो नरई कथन पराली कथन। तो एकर ले माने बहुत नुकसान है सर, है ना? काबर की जो मिट्टी है, मिट्टी हर जलत है। अब वो गर्म होते समझा, गर्म होते तो ठोस हो गए है, तापमान होकर बढ़ जाते इसने। तो देखा आप मन देखा तो कि हमन जैसे अब पहले नांगर में जुताई हो जाते हैं, अब किसान संगवारी मन का करते हैं रोटावेटर में जुताई करते हैं। ओकर कारण वही है हमन मिट्टी ले जलात हन तो मिट्टी के तापमान बढ़त है।
हमन कोई भी चीज जलात हन तापमान बढ़ते तो ठोस हो जाते, जबकि हमार मिट्टी ला का होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, अच्छा, फुरफुरा होना चाहिए, हाँ। फुरफुरा होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो भुरभुरा और फुरफुरा होए के साथ साथ ओमे जो मौजूद सूक्ष्म तत्व रहते, कीटाणु रहते, ओमन मौजूद रहते, बढ़िया मन जीवित रहते। अब हमन आगी धरा देथन, जला देथन, तो ओ सूक्ष्म तत्वन मरत है, तो हम मिट्टी ठोस हो जात है, तापमान बढ़ जात है, ओकर बाद साथ साथ पर्यावरण भी नुकसान होते। हाँ। एकर ये सब चीज देखते हुए हमन ला प्रबंधन, अवशेष जो प्रबंधन है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। और पटेल सर, सबसे बड़े दुख की बात ये होती कि हम जो मित्र कीट हैं, मित्र कीट हैं, ओमन भी नष्ट हो जाते भी नष्ट हो जाते हैं। पटेल सर, लगत है संगवारी के फोन हवे। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ, आप मैं किशोर पटेल बोलत हूँ, ग्राम अमोदा बरम के लिए। हाँ मितान, अभी का बूता कम चलत है आप मन को ती? अभी अब वही दवाई माटी एकरे है ना, अब तहाँ इंतजार करत हन जी। हाँ हाँ हाँ। शायद रवि के भी अब कुछ बीज भथा। और बढ़िया विषय भी हवे, कह फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि में यंत्रीकरण की भूमिका। तो ये विषय में आप मन का चीज जानना चाहिए? में एक था हमें सुने रहने कि मोर मितान करा हैप्पी सीडर करके। हाँ हाँ हाँ। तो वो हैप्पी सीडर मने का है, कैसे ओला ले मोला का फायदा है, ओला बताए रखा। तो हमारे बीच विशेषज्ञ हमें पटेल सर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हमें, तो आप मन ठिले बात करवात हन। अच्छा अच्छा। पटेल सर, एमन हैप्पी सीडर माने के विषय में जानना। जय जोहार किसान संगवारी। तो जैसे देखा आप मन हैप्पी सीडर के बारे में जानना चाहा था, तो हैप्पी सीडर जो होते ओकर कुल कीमत है 1,51,000। तो अभी 1,51,000 ओकर कुल कीमत है। अभी जीएसटी आए के बाद ओकर उमे 10,600 रुपया के आप मन ला फायदा होही। हैप्पी सीडर अनुदान नहीं होने अनुदान नहीं है। अच्छा। तो वो जैसे अभी नहीं 10,600 तो सस्ता हो से कम होगी से रेट हाउ अनुदान के साथ। हाँ हाँ हाँ। ये जीएसटी में जो बिल बनी से तेकर है। हाँ। और जो योजना में ओकर लाभ लिया योजना में, तो जैसे 30,000 रुपया योजना से मिलते वो हर अलग से मिल है आप मल्ला। अच्छा अच्छा। तो योजना से जो 30,000 हाँ हाँ वो हर खाता में जही। हाँ हाँ। और दूसरा है उपयोग है कैसे है, हाँ, मोला ले में फायदा है कि नहीं है, बहुत हाँ बहुत अच्छा है। अभी देखो एक तो सस्ता के सस्ता होगी से, दूसरा हैप्पी सीडर हर अभी का होते कि जैसे हमन हार्वेस्टर में धान के कटाई करत हन, हाँ हाँ, ओकर बाद हमन के पैरा खेत में पड़े हुए है या तो बड़े बड़े नराई निकल गई से, तो ओहर का करते सामने में एक रोटावेटर के जैसे एक ब्लेड लगे रहते, वो ब्लेड हर में कटत जाते और पीछे में वे के खाद और बीज के साथ बोआई हो जाते। अच्छा अच्छा। बोला आप मतलब एक्स्ट्रा और जोताई फंदाई करे के आवश्यकता नहीं पड़े। तो हैप्पी सीडर ले ये फायदा है, एक तो सस्ता भी पड़त है, दूसरा जोताई के बचत खर्चा बचत है, अलग से रोटावेटर चला तेकर खर्चा बचत है, और डायरेक्ट हमन के सीड और खाद के बुआई भी हो जात है। और एक रिजल्ट इतना अच्छा है कि जैसे हमन जोताई करे के बाद रोटावेटर चलाए के बाद हाथ में जैसे छिटकवा विधि से खाद और बीज के बुआई करथन, ओमे हैप्पी सीडर में कतार से बुआई हो जाते, तो ओकर रिजल्ट बहुत अच्छा होते। ओकर साथ साथ ओकर जो पैरा होते वो हर एक लेयर बन जाते, ओमे खरपतवार की भी संख्या कम होते, और आने वाला फसल जो होते वो कतार से होते, बराबर मात्रा में होते, वो बहुत अच्छा ही होते। तेपमल एक ले से आप मतलब बहुत फायदा है, सस्ता भी पड़त है। ठीक है संगवारी, खर्चा हमारे हाँ बाहर जही। ठीक है संगवारी। हाँ किशोर पटेल जी, आप मन के समस्या के समाधान हो जाही कह। और आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले और हमार जो दूसर संगवारी मन है ओ मन ला भी जानकारी मिलही। फोन करो एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन ला भी धन्यवाद बहुत। हाँ तो पटेल सर, जैसे कि हमन चर्चा करत रहन कह, और समय और जैसे बखत बेरा ला भी देखबो तो संगवारी मन ला भी माने ओ जानकारी चाहिए। हाँ लगत है संगवारी के फिर फोन हवे। हेलो हेलो। हाँ दीदी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। धन्यवाद भैया, सुशील प्रधान भैया बोला था शायद। हाँ 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 बोला था दीदी। हाँ हाँ तो नमस्ते आपको, विशेषज्ञ महोदय को नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ मोर प्रश्न ये है, जैसे अभी हम कार्तिक यानी धान कटाई के बाद जब पैरा बचा थी ना, हाँ हाँ
पुआल तो वही ऐसे कुढ़ा देथन। अच्छा। एक जगह। अच्छा। और जितना जरूरत रहा थे तो गाय खाए खिलाने या गाय भैंस जौन भी पाले रहथिन। हाँ हाँ तो हम ऐसे एक कोठी में रख देथन। हाँ, हाँ। और कुछ लोग तो ऐसे करथिन जला देथिन। तो का उचित है बतावा ना, जलाना उचित है कि ओका खाद भी बनाया जा सकत है? अच्छा अच्छा। तो देखा दीदी, ऐसा होते कहा थे हाँ ओकर तो हमन अब तो आजकल अवशेष प्रबंधन के बहुत सारा विकल्प आगी से। हाँ अब उद्योग में भी एकर उपयोग होते। तो जैसे का होते, जैसे बड़े बड़े कांच, बड़े बड़े फर्नीचर मन के जैसे एक जगह से दूसरे जगह ढुलाई होते, हाँ तो ओमे भी हमन ला पैरा का उपयोग करथन। जी। तो जैसे आजकल फर्नीचर उद्योग हो गए, बड़े बड़े शीशा के हो गए, टाइल्स के मने ये होते, ओमन में कैसे आप मन के कोई व्यापारी होही तो मन अगर लेत होही तो ओमन ला भी दे सकथन हमन। अच्छा। ओमे आप मन ला फायदा होही। जी, दूसरा का होते चारा के रूप में हमन जैसे कुटी बनाते, हमर साइडन का करते हैं, एक मशीन रखे हमन। हाँ ऐसे मशीन में तो एक तरफ बना लेथिन, पर हर लोग नहीं कर पावे। हाँ। जैसे कुछ लोग बोला थे ये झंझट के काम है ना? तो नहीं, आप मन ला पैरा ला दे देना है, जलाना नहीं है। हाँ। अच्छा। हाँ, सामने वाला जोन भी पैरा कुटी बना थे तेला दे दी है, तो आप मतलब पैसा दे दी ही, और जला देते तो कोई पैसा भी नहीं मिला थे, प्लस हमारे पर्यावरण नुकसान, जमीन नुकसान, सब नुकसान। हाँ वही तो। अब लोग वाग नहीं सोचा कि धुआं से भी पर्यावरण हाँ। को नुकसान है और जमीन के भी पोषक तत्व खत्म होते तो ये तो हमन के आर्थिक इसलिए- लाभ होगी से एक तरफ। दूसरा तरफ हमन खाद भी बना सकत हन। हमन करा के डिकम्पोजर आथे, हाँ पीएसबी कल्चर डिकम्पोजर ला मिला के हमन घोल बना के, बढ़िया मजे के घोल बना के ओकर ऊपर में छिड़क के मिट्टी गोबर ला डाल के तो बढ़िया खाद बन जाही। अच्छा। दूसरा हमन देसी पद्धति से हमन कर सकत हन कि जैसे हमन के खातू गड्ढा रहते ना, हाँ हाँ अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है तो मैं डाल दन, जिला हमन गोबर खाद और हल्का दबा देथन गोबर में, तो हर धीरे धीरे सड़ जाते वह बढ़िया मस्त खाद बन जाते। हाँ। तीसरा नाडेप टाका आते, हमन नाडेप टाका में भी वाला हल्का सा सड़ा के गोबर के और मिट्टी के साथ में कचरा कुठा के साथ में टाका बनते, ओमे और साथ में हमन डाल के पुआल के प्रबंधन करके खाद बना सकत हन। अच्छा, नाडेप में डाल सकत है ना? नाडेप में मैं सोचत रहा हूँ कि सिर्फ हरा चारा भर का हाँ, डालत और है। हल्का मतलब से सड़ा के हम हल्का से सड़ा के पैरा का पानी भी दे डाल के। सकत है। हाँ, दूसरा आजकल मशरूम उत्पादन करते हैं, तेमन भाई बहनी किसान भाई तेमन हमन लेके जाते हैं पैरा कुटी बन में काट के वाला ना, बढ़िया यूरिया के घोल में और नमक के घोल में बढ़िया से वाला करके मशरूम उत्पादन करते हैं आजकल। जी ओ भाई बहनी मल हमन दे सकत हन। जी जी। तो ये पैरा ला जलाए के अलावा बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा विकल्प है। तो हमन जी। देखा दीदी, अभी 3 4 5 बहुत सारा में आप मतलब विकल्प बताएं, उनमें जोन भी उचित लगा थे वो प्रबंधन आप कर हाँ सकते हाँ, हैं। ये सब विकल्प साधारण तौर पर हम लोग खाद बनाए के वो मशरूम उत्पादन करने वाली बहनी हमें उन मन हाँ, वो मतलब दे दी है तो आप मतलब इनकम भी मिल जाही, और आप मतलब मशरूम भी खाए बढ़ दी बढ़िया मस्त। तो अभी तक हमारे यहाँ मशरूम गेहूं के भूसी से बनावत रहा है, तो धान के भी भूसी से बन हाँ, सकता है ना? हमारे साइड इधर रायगढ़ जिला ना, हमन के जिला में अब धान के पुआल से ही है वो मशरूम उत्पादन करता हूँ। हाँ जी जी ठीक है दीदी जी, बहुत अच्छा जानकारी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले हमर जो संगवारी मन है ओ मन के भी जिज्ञासा और समस्या के समाधान मिल जाए होही। आप मन फोन करो और हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है।